सब बातें कर्म की, हमारे जो पूर्व कर्म हैं वो बिगड़ गए हैं, वो हमें इस जन्म में परेशान कर रहे हैं। अगर उनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, धर्म पूर्वक चलो और खूब नाम जप करो। अब कोई गंदा कर्म ना होने पावे और नाम जप करो तो भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। वही कृपा सिंधु मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे हमारे कर्म के हमें दिखाई नहीं दे रहे। जैसे गुप्त रूप से दुश्मन लगा हो और उसके हम निशाने में हो और हमें पता ना हो, ऐसे ही हम बिल्कुल हैं। कर्म हमको अपने निशाने में लिए, बोले अभी तो बहुत अच्छे हंस खेल के गए और ऐसा हो गया, वो तो पहले से ही तैयारी कर्म की, आओ हम तुम्हें देखते हैं। वो कर्म का है, उस कर्म को नष्ट करना एक केवल भगवान के हाथ की बात है। खूब भजन करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि मुझे कर्म बंधनों से मुक्त कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे हमसे कर्म हुए कि अगर हम सबका हिसाब भोगने लगे, बहुत जन्म भोगते रहें बराबर तो भी नहीं भोग पाएंगे। तो कृपा करें प्रभु और हमारे कर्म की गोदाम में आग लगा दें, सब भस्म हो जाए तो बात बन सकती है। और ये सब मानना कि कोई हमारे पीछे कुछ लगा दिया है, कुछ ऊपरी चक्कर और भीतरी चक्कर, ये सब बेवकूफ़ी है, इसमें कोई महत्व नहीं है, सब अज्ञान की बातें हैं। खास बातें हैं, अगर हमारा कर्म हमको दंड देना तो अभी भूत बन के लग जाएगा। अब झाड़ फूको, न जाना क्या क्या सब करते घूमो, कर्म बिगड़ गया, रोग बन गया, बोले लीवर खराब, किडनी खराब, ये अब पूरे जीवन भर भोगो। कर्म ही तो है, सब खेल कर्म का है। ना कोई हमें दुख से दे सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं, हमारे कर्म ही हमको शुभ जो कर्म है वो सुख भुगता रहे हैं। तो इस दुख सुख से, ये यहाँ का सुख भी दुख रूप ही है। जैसे जेल में कोई बंद हो और उत्सव मना रहा हो, तो उसका अब उसके फांसी की सजा उत्सव मना रहा हो, क्या उत्सव उसका। ऐसे ही हम माया की जेल में बंद है, वो बोले आज हमारा बर्थडे, पता नहीं शाम के बर्थडे होगा कि डेथ डे होगा, कोई भरोसा नहीं किस मिनट में क्या हो क्या। तो ऐसे हम जीवन मुक्त जब तक नहीं तब तक क्या सुख। इसलिए बच्चा, कम से कम इतने भाग्य तो तुम्हारे प्रबल हुए कि तुम अपने अंतर की दशा को देख पा रहे हो, अंतर्मुखी हो। बस एकमात्र प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करो। अब कोई गलती ना होने पावे तो अब लो नशानी अब ना नशे हो, ये दृढ़ नियम ले लो। तो प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितने कृपालु हैं। वो सब माफ कर देंगे और वो मालिक हैं, वो ईश्वर हैं। जैसे किसी ने एक जगह प्रश्न में लिखा कि हम मानते ही नहीं कि भगवान है। तुम मानते इसलिए नहीं हो कि अज्ञानी हो, बिना बाप के तुम थोड़ी पैदा हो गए, पिता तो है ही ना। अच्छा, तुम्हारे ना मानने से ऐसा तो नहीं, हम नहीं मानते कि हमारा कोई बाप है, तो तुम्हारी बात मानने थोड़ी होगी। कृति है तो कोई रचने वाला है, कृति माने रचना, इसे प्रकृति कहते हैं। तो बोले सब प्रकृति से है, तो प्रकृति एक रचना है, इस सृष्टि भगवान की एक रचना है, तो इसको रचने वाला भी कोई है। अगर रचना है, मान लो चित्र है तो चित्रकार भी है ना, तो सृष्टि रूपी रचना है तो इसका रचने वाला भी है। अब उसको तुम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, परमात्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, जो बोलो, वो है एक, वो है, तुम्हारे ना कहने से नहीं होगा। है मान लोगे तो तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो जाएगा, और नहीं मान लोगे तो नास्तिकता में भोगना तो पड़ेगा ही। आप बोलो हम नहीं मानते कोई जेल वेल सजा है, बुरे कर्म में जब फंसोगे तब अपने आप अनुभव में आ जाएगा कि कोई जेल है, कोई दंड है, विधान है, कोई सजा है। तो इसलिए नाम जप करो। और हो सके संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़ सकते हो तो श्रीमद् भागवत है ना, उसका भले एक अध्याय संस्कृत से पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ो। तो श्रीमद् भागवत बहुत जल्दी सारे अशुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं। धुंधकारी प्रेत बना हुआ है 7 दिन में, और कोई साधना नहीं, केवल सुना तो 7 दिन में उसे हरि रूप प्राप्त हुआ और भगवत पार्षदों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सीधे भगवान के धाम को गया। 7 दिन में, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कराने वाला परम महामोद में साधन श्रीमद् भागवत है। तो जो हिंदी है वो अर्थ है समझने के लिए, लेकिन मूल जो है वो मंत्र है श्रीमद् भागवत के, जो संस्कृत में लिखे ना। हाँ, अगर अपने न पढ़ पावे तो किसी उत्तम भागवताचार्य से, जिसको संस्कृत का ज्ञान है और जो ईमानदारी से पूरा पाठ करके ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए सुना सके, तो बैठकर 4-5 घंटे रोज सुन ले। 7 दिन किसी भागवताचार्य से पाठ करवा ले संस्कृत से, अपने कुटिया में या जहाँ भी जैसे बने, और नहीं तो स्वयं 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करे। अब ऐसा तो भागवत बहुत कृपा में है, साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, सारे अशुभों को नष्ट कर देता है।